बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो पंजाबियों की फेवरेट डिश है, सर्दियों का साग है। आज हम साग बना रहे हैं जो बहुत मज़ेदार भी बनता है और सबको ज़्यादा पसंद भी आएगा और कैल्शियम से भरपूर होता है। तो जिसके लिए हमने 2 किलो साग लिया है और 2 किलो ही हमने पालक ली है। इनको हमने अच्छी तरह से, ये देखें, इस तरह से बारीक काट लिया है। पालक को भी हमने इसी तरह से काटा है, ये देखें इस तरह से। तो इनको हमने 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से धोया है। आप वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे मनपसंद खाने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना है ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छे अच्छे खाने ला सकें। अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसमें जो हमने चीज़ें डालनी है वो अपने गौर से देखना है, उससे साग बहुत मज़ेदार बनेगा। ये एक हमने प्याली पुदीने की ली है, एक ही प्याली हमने धनिया लिया है, ये डाल लेंगे। पुदीना और धनिया हमने डाल दिया। पुदीने से जो खुशबू और टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। 2 हमने प्याज लिए हैं और ये 8 से 10 कलियाँ हमने लहसुन की ली हैं। थोड़ा सा हमने अदरक लिया है, ये डाल लेंगे। अब हम इसमें 1.5 चम्मच भर के नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा बनाना चाहें तो कम ज़्यादा बना लें। पानी जो है हमने इसमें 1 लीटर पानी डालना है और इसके अलावा हमने इसमें और पानी नहीं डालना है क्योंकि साग में वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी होता है। पानी हमने डाल दिया और अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। ये तीखी वाली मिर्चें होती हैं और आधा पाव हमने ये हरी मिर्च ली है, ये डालेंगे। अब हम इसको ढाँप देंगे और इसको पकाना शुरू करेंगे। कम से कम भी हमने इसको 1 घंटा पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम साग को चेक भी करते रहेंगे, आपको दिखाते भी रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हमें साग को आधा घंटे पकाते हुए हो गया है। ये देखिए अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको चेक भी करते रहें। अब मज़ीद हम इसको 20 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा घंटा मज़ीद हमारा हो गया और साग हमारा तैयार हो गया। ये इतना सा जो पानी रह गया, हमने इतना सा जो पानी रह गया क्योंकि हमने साग को घोटना नहीं, हमने साग को ग्राइंड करना है, तो इसलिए हमने ये पानी छोड़ा है। तो अब हम साग को थोड़ा सा ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। हमारा ठंडा हो गया, अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग को हमने ग्राइंड कर लिया और ये देखें इस तरह से ये मक्खन मलाई की तरह हमारा साग बना है। ये इतना मज़ेदार बना है और इतनी इसकी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको मज़ेदार सा तड़का लगा लेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम साग को तड़का लगाने लगे और तड़का जो हम देसी घी का लगाएंगे। 1 कप हमने देसी घी लिया, तो घी हमने गरम कर लिया। 1 कप हमने घी लिया और ये 1 हमने प्याज लिया, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल लेंगे। सागों को हमने जलाना नहीं है, बस हमने हल्का सा सुनहरी करना है। इससे जो साग का टेस्ट है वो अच्छा आएगा और जो देसी घी का में साग का तड़का है वो तो उसका तो क्या ही बात है, वो मज़ेदार भी बनता है और खुशबुएं बहुत ज़्यादा आती हैं। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं, बस हमने इनका इसी तरह से हमें इनका कलर चाहिए था। अब हम इसमें दूसरे मसाले डाल लेंगे। 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन पेस्ट लिए, ये डाल लेंगे। अदरक लहसुन को भी हमने 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तब तक हमने इसको फ्राई करना है जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। अगर आप इसको फ्राई नहीं करेंगे तो इसका जो लहसुन का कच्चापन होता है और एक अजीब सी स्मेल होती है वो आपके पूरे सालन में आती रहेगी। अदरक लहसुन को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इसमें ये 3 हमने हरी मिर्च ली हैं, ये डाल देंगे और 1 हमने टमाटर लिया है, ये डालेंगे। इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया। कुछ लोग साग का जब तड़का लगाते हैं इसमें टमाटर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आप जब भी बनाएं टमाटर का तड़का लगाएं। सारे मसाले इसी तरह जिस तरह से हम आम हांडी बनाते हैं या कोई भी सालन बनाते हैं मसाले लेते, आपने उसी तरह से सारे मसाले लेने हैं और टमाटर का टेस्ट भी साग में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आता है। तब हम अच्छी तरह से इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और मज़ीद हम इसमें थोड़े थोड़े मसाले डाल लेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल लिया था ताकि हमारा मसाला जो है नीचे ना लगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे।
हाफ़ टी स्पून से भी कम हमने हल्दी पाउडर लिया, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून हमने कुटी लाल मिर्च ली और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ली है, ये डालेंगे। सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। आप अगर क्या साग का तड़का लगा रहे हैं उसमें अगर आप मसालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ना करें। इसी तरह से लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर का भी तड़का लगा सकते हैं। और सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे मनपसंद खाने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। अब हमने मसाले को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें साग डाल लेंगे। साग भी आप जितना लेना चाहें उतना आप इसमें डाल लें। हमने सारा नहीं लिया, आधा साग लिया है, उस हिसाब से हमने सारे मसाले लिए हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे आके आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने साग को 20 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। जो इसमें थोड़ा सा पानी है, अच्छी तरह से आपने इसको पकाना है। ये देखें नाज़रीन, मज़ेदार साग हमारा तैयार हो गया। इसको हमने 20 मिनट तक अच्छी तरह से पकाया है। अब हम इसमें ये देखिए पानी भी नहीं है, घी इसका अलग हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फाइनल लुक आपको दिखा देते हैं। ये देखें नाज़रीन, मज़ेदार सरसों का साग हमारा तैयार हो गया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे मनपसंद खाने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अच्छे खाने ला सकें।